हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आरवीएनएल, दूसरा है आपका आईईएक्स। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो चलो फिर पहले स्टार्ट करते हैं आरवीएनएल के बारे में। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले शायद आप लोग यहाँ पे मालूम चल गया होगा कि इसका क्वार्टर 4 का नंबर आने वाला है। जो डेट है यहाँ पे 29 मई को। तो ये डेट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो ये एक लेवल जरूर से आप यहाँ पे समझ जाना, यदि आपको ये लेवल ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पे क्वार्टर 4 के नंबर के पहले, तो कहीं ना कहीं जो चांस जो हम लोग यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं कि शायद एक बार यहाँ पे टच कर सकता है 140 का लेवल, तो फिर वो दिक्कत आ सकता है। वो क्या लेवल है पहले हम लोग यहाँ पे उस लेवल के बारे में जानते हैं, फिर हम लोग कुछ और भी यहाँ पे पॉइंट पे जो डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक जो छोटा जो यहाँ पे सपोर्ट जो बन रहा है ना, वो यहाँ पे 104 रुपया 55 पैसा। लेकिन देखो ऐसे तो मैंने शुरू से आपको बताया है कि ये जो सपोर्ट है ना, ये आपका स्मॉल सपोर्ट है। और ये देखो यहाँ पे ये सपोर्ट आपका यहाँ पे बन ही नहीं सकता स्ट्रॉन्ग, क्योंकि स्टॉक बार बार यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे रुका है, फिर आपको यहाँ पे तेजी दिखने को मिला है। तो इसलिए सपोर्ट बस यहाँ पे एक मेन सपोर्ट है, जो यहाँ पे लेवल है आपको नीचे का एक बार यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, जो क्या देखने को मिलता है 72.70। देखो आप यहाँ पे देखो, स्टॉक लगभग 4 से 5 दिन जो है यहाँ पे आपको रुकते हुए दिखाई दिया, यहाँ पे सस्टेन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे स्टॉक आपको ऊपर गया है। तो ये एक असल सपोर्ट है, ना कि आपका 104 रुपया वाला। तो देखो यदि 104 का लेवल यदि ब्रेकडाउन यहाँ पे हो जाता है क्वार्टर 4 के पहले, तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत का सामना जो है पड़ सकता है। लेकिन देखो मेरे हिसाब से यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय के लिए सोच रहे हो ना, देखो यदि आप यहाँ पे रिस्क लेने के लिए सोच रहे हो तो आप जरूर से यहाँ पे रिस्क ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस आपको जरूर से मेंटेन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे एक ऐसा स्टॉप लॉस नहीं है कि बस चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है, कंपनी तो सही है। बात यहाँ पे वो नहीं है। बात यहाँ पे है कि आप क्या प्रॉफिट यहाँ पे कर रहे हो नहीं। यदि आपका पैसा यहाँ पे 1 साल के लिए फंस जाता है तो फिर क्या फायदा, पैसा तो बना नहीं। और फिर 1 साल के बाद जब यदि आप कुछ कमा रहे हो तो फिर उससे कोई फायदा ही नहीं है। जब आपको एक अच्छे दाम पे स्टॉक आपको मिल रहा है और अपने बाय के लिए एक हाई प्राइस में, तो आप यहीं पर जो गलती कर दी। तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। यदि आपको लॉन्ग टर्म के लिए है तो फिर अभी आप वेट करके चलो। लेकिन आप यदि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करने के लिए सोच रहे हो ना, तो फिर आप 104 का स्टॉप लॉस जरूर से जो है मेंटेन करके चल सकते हो। ये एक सही तरीका होगा बाई करने का, वरना आप इसे भी यहाँ पे अवॉइड करना यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ से और ज़्यादा भी नीचे गिरेगा। अब देखो कुछ और पॉइंट जो मैंने यहाँ पे बताया कि कंपनी यहाँ पे क्यों भारत एक्सप्रेस। अब आप जानते हो कि यहाँ पे वंदे भारत का जो भी ऑर्डर है ना, वो यहाँ पे आरवीएनएल ही आपको बनाने वाले, और कहीं ना कहीं ये जो है ज़्यादा ही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 वंदे भारत आपको और जो है बनाना है, और आपका वो भी 3 से 4 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सपोर्ट मिलेगा। फिर आप जानते हो कि यहाँ पे और जो सरकार के द्वारा भी यहाँ पे ऑर्डर आते हुए दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी ऑर्डर आया था, जो ऑलमोस्ट आपको 700 करोड़ का था। फिर आपको बीच में लगभग जो आपको 2 से 3 दिन पहले भी यहाँ पे एक ऑर्डर आया था जिसका वैल्यू था आपको 2000 करोड़ का। तो ये सब यहाँ पे ऑर्डर मिल रहा है। लेकिन हाँ, 2000 करोड़ में आपको ज्वाइंट वेंचर भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है कि ज्वाइंट वेंचर भी है, ऐसा नहीं कि पूरा जो है यहाँ पे आपका 100% आपको यही कंपनी दिख रही है, ऐसा नहीं है। कहीं पे 25% है तो कहीं पे आपका 45% है। तो ऐसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए आप जो है यहाँ पे सोच समझकर ही फिलहाल आप इन्वेस्ट करना, जो मैंने कहा उस चीज़ को आप ज़रूर से फॉलो कर सकते हो। लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में आप जो रिसर्च कर लेना, जिससे आप भी यहाँ पे मोटिवेट फीलिंग करो और आप पेशेंस यहाँ पे रख पाओ। यदि पेशेंस नहीं है तो फिर तो यहाँ पे कोई भी स्टॉक में दिक्कत होता ही। जैसे कि आप जानते हो ये स्टॉक जहाँ पर इसका लेवल था 25-26 का, फिर उसके बाद आपको 60-65 में स्टॉक बार बार घूम रहा था, और आज देखो तो यहाँ पे 120 तक जो है दिखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ बस आपको यहाँ पे समझना है। पेशेंस से स्टॉक मार्केट का सारा जो फंडा है। हाँ, बस यहाँ पे एक चीज़ मैटर करता है कि आपने किस प्राइस पे बाय किया, और हमेशा कोशिश करो कि एक लो प्राइस में स्टॉक को बाय करें, ना कि एक हाई प्राइस में। यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पे हाई प्राइस से बाय करो, क्योंकि आपको सपोर्ट क्या है, ठीक है, वो सब यहाँ पे जानना आपको जरूरी है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छे दाम पे स्टॉक को बाय करोगे तो आप ही का यहाँ पे प्लस पॉइंट होगा। तो चलो फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे आईईएक्स, यानी कि आपका इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। अब देखो इस कंपनी का जो यहाँ पे क्वार्टर 4 नंबर आने वाला है, वो नंबर यहाँ पे कौन सा डेट है, यहाँ पे 25। तो आपको ये दिन जो है जरूर से फोकस करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर आपको ये समझना है ना कि क्या हम लोग यहाँ पे अभी भी बाई कर सकते हैं या फिर नहीं। अब देखो मैंने इसे आपको 150 से मैंने कहा था कि देखो इसका लेवल 150 के ऊपर गया है, जरूर से यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है।
क्योंकि यदि 150 का लेवल फिर से यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन होता है तो फिर से इसका लेवल 130 पे जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप जो है 2 से 3 रुपये का नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना और आराम से बाई करो। और शायद बहुत से लोग यहाँ पे 8 से 9 पॉइंट का जो फायदा भी यहाँ पे आपको हो रहा हो, और शायद बहुत से लोग तो यहाँ पे 12 पॉइंट में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिए होंगे। अब देखो ये कंपनी खराब नहीं, और मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियो आपको बताया हुआ, जैसे कि आपको फंडामेंटल में कंपनी का कैश फ्लो, आपका यानी कैश फ्लो का मतलब ये होता है ना, जो कंपनी सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो, आपका आरओसी, आपका आरओई, यहाँ पे डेप्ट के मामले में सारा कुछ ही सही है। हाँ, लेकिन जानते हो कि कोई भी कंपनी का ना यहाँ पे सब कुछ जो है प्लस नहीं है, बहुत कम ही ऐसा कंपनी है। अब देखो यहाँ पे इसका भी जो 3 से 4 फैक्टर्स जो मुझे यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है सही है, वो यहाँ पे FIS का स्टेक लगातार आपको कम होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका इस क्वार्टर में यदि चेक करोगे तो 2% का गेन दिखने को मिला है। फिर देखो यहाँ पे इस कंपनी का एक और चीज़ जो है यहाँ पे टोटल एसेट, वो भी यहाँ पे थोड़ा कम दिखने को मिला है। और एक चीज़ और है जो यहाँ पे क्या है, कंपनी का जो है टेक्निकल बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसका डाउन हो चुका है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत होता है। लेकिन 150 का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है, तो इसके ऊपर आप जरूर से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, बस आपको स्टॉप लॉस जरूर से मेंटेन करना है। अब देखो यहाँ पे कंपनी का जो 5 साल का रिटर्न कितना यहाँ पे 191%। लेकिन अभी बहुत से लोग क्या बोलते हैं ना, यार यहाँ पे ये जो कंपनी सही नहीं है। अब देखो समझो यहाँ पे आपने बाय कर लिया एक हाई प्राइस में, तो फिर आपको ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पे ये कंपनी सही नहीं, क्योंकि आपने बाय कर लिया एक टॉप में। अभी जो स्टॉक यहाँ पे एक फ्लैट चलते हुए दिखाई दे रहा है, और यदि मान लो आप यहाँ पे बाय की ओर थे, ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 80 रुपये 90 रुपये पे, तो शायद अभी भी प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। तो यही चीज़ बस आपको समझना है, एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय मत करो, और यदि बाय कर भी रहे हो ना तो कम से कम 10 से 15% ही पैसा लगाना है। ऐसा मत करना कि आप यहाँ पे जो 50% लगा तो फिर आप सोचो कि चलो स्टॉक और ज़्यादा डाउन जाएगा तो फिर हम लोग यहाँ पे एवरेज करेंगे। ऐसे एवरेज नहीं होता है। एवरेज करने का ये आपको सही तरीका जो है नॉलेज होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे एवरेज करो। अब देखो कंपनी का मैंने सारा कुछ आपको शॉर्ट बता दिया। बाकी देखो मार्केट कैप, तो मार्केट कैप में यहाँ पे थोड़ा गिन आपको आते हुए दिखाई दे रहा है, और कंपनी का जो ROC भी यहाँ पे गजब का है। अब ये क्या होता है, इसका मतलब यदि कंपनी अपने पर 100 रुपये लगा रहा है तो यही 100 रुपये कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो यहाँ पे 62% का ग्रोथ है, जो इस बार ज़्यादा ही ग्रोथ देखने को मिला है। और ये कंपनी का 100 रुपया हो जाता है आपका 162 रुपया, जो एक शानदार नंबर है, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ना 12% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों ही 12% छोड़ो आपका ऑलमोस्ट जो है 4x टाइम से भी ज़्यादा देखने को मिलता है, जो शानदार नंबर है। अब मैंने डेप्ट बताया, डेप्ट यहाँ पे ना के बराबर है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो रेशियो है वो भी यहाँ पे जो बेहतरीन, इसलिए मैंने बताया कि कंपनी का डेप्ट के मामले में एक गजब का नंबर देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे आपका FIS का जो मैंने बताया कि इस बार यहाँ पे जो ऑलमोस्ट आपका 2% से ऊपर जो स्टेक बाई हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हुए दिखाई देगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पिछले से चेक करें ना, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख रहे हो कि 37% का जो स्टेक था वो घटकर अभी आपका हो चुका है कितना, आपका ऑलमोस्ट 17% का। तो ये सब आप बस आपको फैक्टर समझना है। बाकी कंपनी सही है, शानदार है, होल्ड करके चलो, और जो मैंने बताया उस चीज़ को आप जरूर से फॉलो कर सकते हो फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।